हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल आराध्या कंपटीशन क्लासेज। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अपने नंबर सिस्टम के जो भी थ्योरेटिकल पार्ट था वो पूरा हो चुका था। आज से हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपसे ये बात कहना चाहूँगी, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अब देखिए अपने क्वेश्चन, किसी दो अंकीय संख्या यानी उसमें दो ही अंक हैं को दो बार साथ साथ लिखकर एक 4 अंकीय संख्या बनाई जाती है। जैसे कि 1 5 1 5 3 7 3 7, ऐसा कोई भी अंक हो सकता है। 4 अंकों की संख्या है और उसमें दो ही अंक बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो इस रूप की कोई भी संख्या किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगी। अब ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं तो हम समझ नहीं पाते कि इन्हें हम कैसे करें। कोई सोचता है लैसे निकाले, कोई सोचता है मैसे निकाले, कोई अभाज्य गुणनखंड करने बैठ जाते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के जब क्वेश्चन आपको दिखे तो देखिए आपको क्या करना है कि जैसे अब उस अंक से मतलब नहीं है हमको, जो ये इसने संख्या दी हुई है इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इस प्रकार की कोई भी संख्या हो सकती है। ये तो इसने एक एग्जाम्पल दिया है कि इस प्रकार से, तो जब इस प्रकार से कोई संख्या बनी हुई है तो हम मानते हैं कि वो संख्या इस प्रकार से है xy। इस प्रकार की कोई संख्या है जिसमें दो ही अंक है xy और xy। अब देखिए ये कोई संख्या है, अब इसके हम इस प्रकार से खंड कर सकते हैं आप चाहो तो कि xy 00 प्लस xy। ये किस प्रकार से किया मैंने, जैसे कि ये 1515 हैं, इसको मैं 1500 और 15 लिख सकती हूँ, वही तो आएगा 15 है ना। तो इकाई दहाई को अलग करके लिख दिया xy प्लस इस प्रकार से सैकड़ा और हजार को, और इसके स्थान पर यहाँ 00 लगा दिया। अब देखिए इन दोनों संख्याओं में कुछ कॉमन आपको दिख रहा होगा, xy कॉमन आ रहा है ना। तो जब xy हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचा 100 प्लस xy पूरा बाहर आ गया तो यहाँ पर 1। तो अब देखिए xy और 100 प्लस 1 कितने हो गए 101। तो यानी 101 से वो संख्या पूर्णतः विभक्त होगी। भाई xy इसी का मान क्या आ गया, इसे हमने सॉल्व करके इस रूप में लिख दिया। इसका मतलब ये संख्या 101 से पूर्णतः विभक्त है कि नहीं है। अतः इसका आंसर होगा 101 आंसर होगा। तो इस प्रकार की कोई भी संख्या हो जो बार बार दो अंकों की रिपीट हो रही हो, तो ऐसी संख्याओं को हम क्या करेंगे 101 से विभक्त कर सकते हैं। अब हो सकता है एग्जाम में आपके पास 6 अंकों की भी संख्या दी हुई हो, 6 अंकों की संख्या, तो उसके लिए आप क्या करोगे, इसमें एक स्टेप और बढ़ा दोगे ना, इस प्रकार से उसमें अपन इस प्रकार से और कर देंगे। तो जैसे 100 और 1 कितने हो गए, तो 101। ऐसे ही यहाँ पर और बढ़ जाएंगे। तो इस प्रकार से कितने ही अंकों की क्यों ना हो, आप उसको इसी प्रकार से सॉल्व करोगे। देखिए सेकंड टाइप के क्वेश्चन इस प्रकार के आते हैं अपने पास कि दो लगातार सम संख्याओं के वर्गों का योग 340 है तो वे संख्याएं हैं। अब तक आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, 9th 10th में आप समीकरण बना के कर देते हैं इन क्वेश्चंस को। लगातार है ना, तो हम क्या मानते थे, माना पहली सम संख्या x है और दूसरी x प्लस 2 है, उनका वर्ग करते थे और फिर इस प्रकार से हमको द्विघात समीकरण मिलता था और फिर उसको हम सोल्व करते थे, है ना। तो ऐसे में तो क्या है, क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाता है, तो एग्जाम में अपने पास इतना टाइम होता नहीं है कि हम इस प्रकार से द्विघात समीकरण को हल करके करें। तो इसके लिए आप ये वाली ट्रिक दिमाग में रखना, ऐसे क्वेश्चन जब आपके सामने दिखे कि दो लगातार सम संख्या या विषम कोई भी हो, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि आपको पता है सम में भी आप वही मानते हो x प्लस 2, और जब विषम होता है तब भी हम यही मानते हैं x और x प्लस 2। तो जब भी दो लगातार सम या विषम कुछ भी हो और उनके वर्गों का योग आपको दिया हुआ रहे और आपसे क्या पूछे, संख्याएं, तो देखिए आप क्या करोगे। सबसे पहले उसके योग में जो भी आपको योग दिया रहे उसमें 2 का भाग दे देंगे, योग बटा 2। ऐसा करने पर आपको कोई एक संख्या मिलेगी, योग में 2 का भाग दिया, फिर हमको क्या मिली, संख्या। उस संख्या का वर्गमूल करके -1 कर दो, उसमें से क्या करना है, अंडर रूट कर देना है और 1 घटा देना है। ऐसा करने पर आपको जो संख्या मिलेगी उसमें 1 जोड़ देना और 1 घटा देना।
वो जो अंक मिलेगा आपको उसमें जब +1 करोगे तो एक संख्या मिलेगी, -1 करोगे तो जब भी तो उसमें 2 का डिफरेंस होगा, है ना। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या। जैसे अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। जैसे कि 2 लगातार सम संख्याओं के वर्गों का योग 340 है, तो हम क्या करेंगे, योग जो भी दिया हुआ है 340/2 भाग दिया 1, 7, 170, ठीक है। ये हमारा x का मान आ गया। इसके बाद क्या कर देना है, इसका वर्गमूल और -1। 170 में से 1 गया तो 169, और 169 का वर्गमूल क्या होता है, 13। अब 13 में हमको 1 तो जोड़ देना है और 1 घटा देना है। 13 में 1 जोड़ा तो कितने आ गए, 14, और 13 में से 1 घटाए तो 12, यानी पहली संख्या 12 है और दूसरी संख्या 14 है। अगर आप इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो बहुत जल्दी सॉल्व होने लग जाएंगे ये क्वेश्चन। अब जैसे एक और देख लेते हैं हम। अब देखिए वैसा ही क्वेश्चन है, बस विषम संख्याओं का योग पूछ रहा है आपसे कि 2 लगातार विषम संख्याओं के वर्गों का योग 1154 है, तो वे संख्याएं हैं। देखो उसी टाइप से करेंगे, वही तरीका है, कुछ भी नहीं है। सम आए चाहे विषम आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा योग का बटे 2 कर दो, तो 1154/2 कर दिया। क्या आए, 2 पंच 10, 2 7 14, 2 7 14, 577। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया, जो भी संख्या आए उसका √-1 कर देना है ना। तो हमने कर दिया वर्गमूल -1, क्या निकला, 576 का वर्गमूल। क्या होता है 576 का वर्गमूल, 24 होता है। तो 24, अब उसमें क्या कर देना है, 1 जोड़ देना है और 1 घटा देना है। तो 24 में जब 1 जोड़ेंगे तो मिल गया 25, और 1 माइनस किया तो 23, यानी एक विषम संख्या 23 है और दूसरी 25 है। अपने आप आपको विषम संख्या मिलेगी, जब सम की बात करेगा तो अपने आप सम ही मिलेगी, इसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। बस ये ट्रिक हल्का सा दिमाग में रखना है। हाँ, थर्ड टाइप के क्वेश्चन इस प्रकार के हैं, उसमें तो आपको वर्गों का योग दिया हुआ था, और इसमें जब आपको किसी भी सम संख्याओं के या विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर आपको दिया हुआ रहे और आपसे संख्याएं पूछे तो वो तो और भी सरल है। यदि सम या विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर जब दिया हुआ रहे और आपसे संख्याएं पूछे, तो देखिए आपको क्या करना है, जो आपको अंतर दिया हुआ रहे, उसमें तो योग दिया रहता था, इसमें अंतर, उस अंतर में 4 का भाग दे दो। 4 का भाग देने पर जो भी आपको संख्या मिलती है उस संख्या में बस आपको 1 जोड़ देना है और 1 घटा देना है, तो आपको वो संख्याएं मिल जाएंगी। ठीक है, तो अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन करते हैं, 2 लगातार सम संख्याओं के वर्गों का अंतर 52 है, तो अंतर बटे 4, यही बताया था मैंने। देखो अंतर बटे 4, और जो भी संख्या मिलेगी, अब देखो भाग देते हैं, 4 एकम 4, 4 तिये 12, 13 मिल गया। उसमें आपको 1 जोड़ देना है और 1 घटा देना है, तो हमने 1 जोड़ा और 1 घटा दिया, तो जोड़ने पर 14 और घटाने पर 12, तो दोनों सम संख्याएं मिल गई हमको। तो फिर दोनों सम संख्याएं कौन सी हैं, 12 और 14। इसी प्रकार से अब मान लो कि 2 लगातार विषम संख्या दी हुई रहती है, सम की जगह क्या होता, विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर 5 की जगह मान लो 72 है, तो आपसे संख्याएं पूछ रहा है। इसी प्रकार से करेंगे, कोई डिफरेंस नहीं है, जो फॉर्मूला बताया था हमने, अंतर बटे 4, अंतर क्या है 72, ठीक है। 72 में 4 का भाग देंगे, कितना मिला, 4 एकम 4 और 4 8 32, 18 में 1 जोड़ा तो कितना मिला 19, और 18 में से 1 घटाया तो 17, यानी अब दोनों विषम संख्याएं मिली है हमको, पहली 17 है और दूसरी 19 है। तो इस प्रकार से एक ही फॉर्मूले से हम सम और विषम का कर सकते हैं। टाइप 4 प्रकार के इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि किसी संख्याओं में 136 से भाग देने पर शेष 19 बचता है, तो उसी संख्या में 17 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, विभाज्यता का नियम होता है
कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये चीज़ें अगर दिमाग में नहीं रहे एग्जाम में तो आप इस प्रकार से याद कर लिया करो कि इसका और इसका गुणा प्लस शेष ये इसके बराबर होता है, बीच वाले के बराबर। ठीक है, तो अब देखिए इसने अपन को क्या दे रखा है, किसी संख्या में 136 से भाग देने पर। अब ये संख्या हमको नहीं पता कि ये संख्या क्या है। 136 से भाग देने पर 19 शेषफल बचता है। शेषफल क्या बच रहा है? 19। तो उसी संख्या में 17 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा? ठीक है, तो हमको नहीं पता भागफल क्या है, आप मान लो भागफल x है ना। तो वो संख्या क्या निकल के आई हमारे पास, इस फॉर्मूले से मानो चाहे उससे मानो, जैसे भी आपको याद रह जाए, वो जो संख्या है यानी भाज्य, भाजक किसका भाग दे रहे थे? 136 का, गुणा भागफल x मान लिया, प्लस शेषफल है 19। तो यानी वो संख्या है अपने पास 136x प्लस 19, है ना, ये संख्या है। अब इसी संख्या में जो भाज्य है उसी भाज्य में अब किसका भाग दे रहे हैं हम? 17 का भाग दे रहे हैं। तो 17 का भाग देने पर अब क्या शेष बचेगा, ये हमको निकालना है। अब देखिए ये संख्या 17 से विभाजित हो रही है, यानी 17 का इसमें पूरा पूरा भाग जाता है, जब तो शेषफल क्या आएगा? 0। और अगर पूरा पूरा भाग नहीं जाता तो शेषफल कुछ मिलेगा हमको। तो हम इसके गुणनखंड करते हैं 17 के रूप में, क्योंकि 17 कॉमन लेना है ना हमको, भाई इस रूप में हमको लाना है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो देखिए अब मैं इसमें से 17 कॉमन लेती हूँ, पहले इसके गुणनखंड कर लेते हैं 17 के रूप में। आप जानते हो कि 17 8 136 होते हैं, है ना। 17 8 136 गुणा x प्लस, अब 19 के भी मैं 17 के रूप में ही गुणनखंड करती हूँ, तो 17 प्लस 2। ठीक है, अब ये मान लो ये और ये दो संख्याएं हैं, इन दोनों में से, इस पूरी में से और इसमें से 17 कॉमन आ सकता है, 17 कॉमन। तो यहाँ पर 17 बाहर आ गया तो क्या बच गया? 8x प्लस यहाँ से 17 बाहर आ गया तो क्या बच गया? 1 और ये प्लस 2। ठीक है, आप इसको गौर से देखो तो ये अपना 17 भाजक है, 17 का भाग देने की कही थी ना इसने, और ये क्या है? अपना भागफल जो आंसर आता है, और प्लस ये क्या है? शेषफल। यानी 17 का भाग देने पर क्या बचा हमारे पास? शेषफल 2 बचेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस में आपको क्या करना है ये देख लिए। पहले तो वो संख्या निकालिए कि वो संख्या क्या है, उस संख्या के गुणनखंड इस प्रकार से कीजिए जैसे कि वो जो भाजक आपको दिया रहे कि इस संख्या से भाग देने पर, तो उसी रूप में उसके गुणनखंड कीजिए। जैसे यहाँ पर 136 के तो गुणनखंड डायरेक्टली हो जाएंगे, मतलब जो भी संख्या रहेगी यहाँ पर तो हो जाएगा डायरेक्टली, बाकी जो शेषफल के लिए ये संख्या के नहीं मिलेंगे। जैसे यहाँ पर 20 होता है तो हम 17 प्लस 3 लिख देते। ठीक है, तो इस प्रकार से हम उसके जोड़कर, ठीक है, उस वैसे करेंगे और फिर उसमें से कॉमन ले लेंगे, जो लास्ट में बचेगा वही हमारा शेषफल होगा। हाँ, अब देखिए ये क्वेश्चन भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। किसी संख्या में 6 से भाग देने पर शेष 3 बचता है। किसी संख्या में 6 से भाग देने पर शेष क्या बच रहा है? 3। तो वो संख्या क्या मिली हमको? 6 से भाग दे रहे हैं, वही भागफल हम मान लेंगे x है, तो 6 गुणा x 6x प्लस शेषफल, शेषफल क्या है? 3। तो वो संख्या मिल गई हमको 6x प्लस 3। तो उस संख्या के वर्ग को 6 से विभक्त करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? पहले तो उसी संख्या को विभक्त कर रहे थे लास्ट क्वेश्चन में, अब की बात इस संख्या के वर्ग को कर रहे हैं, तो अब इसका वर्ग करना पड़ेगा हमको। तो 6x प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर आपने पढ़ा होगा, नहीं पता तो मैं लिख देती हूँ। a प्लस बी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले से हम इसको खोलेंगे, तो यानी a स्क्वायर मतलब 6x का स्क्वायर कितने हो जाएंगे? 36x स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखिए इन दोनों का गुणा, तो 36 18, 18 दूना 36 और ये x 36x प्लस b स्क्वायर, तो 3 का वर्ग हो जाएगा 9। तो ये हमको संख्या मिल गई। अब इस संख्या को 6 से विभक्त करना है, 6 से विभक्त करना है तो इसके गुणनखंड वही 6 के रूप में करने पड़ेंगे। तो आपको ये तो साफ साफ दिख रहा है कि 36 6 का गुणनखंड होता है, प्लस ये भी 6 का ही रूप है, और 9 को हम खोल देते हैं 6 प्लस 3, है ना, 9 को लिख सकते हैं 6 3। अब देखिए इन तीनों में हम 6 कॉमन लेते हैं, 6 कॉमन लिया तो ये आ गया 6x स्क्वायर
प्लस 6x और प्लस 1 और ये प्लस 3 लास्ट में रह गया। तो अब ये अपना किस रूप में आ गया, देखिए ये 6 भाजक है, ये भागफल भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो क्या शेषफल रहा हमारे पास 3, तो इसका आंसर आ जाएगा 3। हाँ, अब देखिए 5 टाइप के क्वेश्चन इस टाइप के भी आ सकते हैं। जैसे देखिए पहले प्राकृत संख्याएं 29 तक कंटिन्यू है, मतलब 30 तक मानो और 30 के बाद में फिर कम होती जा रही है, यानी इनका मान पूछ रहा है, इनका योग। अब आपको 1 से 30 तक की प्राकृत संख्याओं का योग का फॉर्मूला तो आपको पता है, लेकिन आगे अब जो ये कम होती जा रही है उसका क्या करें। तो आप यहाँ पर ये बात नोट करो कि 1 से 29 तक रिपीट हो रही है, 1 से 29 तक की संख्याओं का योग, और यहाँ पर भी 1 से लेकर 29 तक की संख्याओं का योग, है ना। तो 2 बार है ना, तो हम क्या कर सकते हैं कि 2 गुना 29 प्राकृत संख्याओं का योग, 2 गुना 29 प्राकृत संख्याओं का योग, ये कर सकते हैं, इन दोनों का योग आ जाएगा। लेकिन अब इसमें 30 नहीं आया, तो 30 को हमको लास्ट में जोड़ना पड़ेगा, इस 30 को मत भूल जाना, या फिर ऐसा मत कर देना क्वेश्चन में कि 2 गुना 30 प्राकृत संख्याओं का योग। 30 प्राकृत संख्याओं का योग इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि 30 एक ही बार है, और यदि आप बाई चांस 30 प्राकृत संख्याओं का योग करते हैं तो लास्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, फिर माइनस के 30 करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 30 एक ही बार है ना। अगर कर भी देते हो तो फिर 30 माइनस कर देना। तो अब देखिए 2 इंटू 29 प्राकृत संख्याओं का योग फॉर्मूला लगाएंगे n इंटू n+1/2। तो n का मान है 29 इंटू n+1 कितने हो गए 30/2 और प्लस 30। इसे सॉल्व कर लेते हैं आप, ठीक है। हाँ, तो कितने हो जाएंगे, 2 3 27 और 3 दूनी 6, 870 प्लस 30, तो हो गए 900। तो 900 आ गया इनका योग। या फिर देखिए इनका एक शॉर्ट तरीका है, जब भी आपको इस प्रकार की संख्याएं दिखे कि पहले बढ़े और फिर घटे, तो उसमें जो बीच की संख्या होती है, जो भी उसका मिडिल पॉइंट होता है, उसका क्या कर देना, स्क्वायर कर देना। ऐसा क्वेश्चन हो तो उसमें उसका स्क्वायर कर देना। n क्या है, बीच वाली संख्या है ना। तो यहाँ पर बीच की संख्या क्या थी 30, तो इस 30 का वर्ग करने पर क्या मिला हमको 900। तो इस प्रकार से भी हम कर सकते हैं। हाँ, एक छोटी सी शिकायत है आप लोगों से कि आजकल आपने कमेंट करना और लाइक करना बहुत कम कर दिया है, तो प्लीज़ अगर आपको मेरे ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और शेयर करें ग्रुप्स में और आपके फ्रेंड्स को, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।